वैशाली जी, आज 17 श्लोक का शायद 17वां। हाँ, 17वां श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, पढ़। अर्जुन विषाद योग का 17वां श्लोक पढ़ते हैं। काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। नेक्स्ट भी पढ़ना है क्या? नेक्स्ट भी उनके नाम लिखे हैं। हाँ, आप पढ़ लीजिए। 18वां श्लोक पढ़ते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दग्धुः पृथक् पृथक्। द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दग्धुः पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। हरि। आप महसूस कीजिए कि कैसा होगा उस वक्त का, उस परिस्थिति का। जो नाद, शंख नाद सब कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं युद्ध की, मृत्यु की। वजह क्या है? ये युद्ध की वजह क्या है? जैसे घृत आहुति दिया जाता है अग्नि में, वजह प्राकृतिक रक्षा, आहुति से सबका मंगल होता है। इस आहुति की वजह से, यज्ञ की वजह से बारिश होती है। सबके मंगल के कारण ऋषियों ने आहुति का, घृत आहुति का व्यवहार किया। अभी ये जो आहुति, अपने जीवन की आहुति देने के लिए ये सब तैयार है, शंखनाद कर रहे हैं, जैसे मानो पूजा होने वाली है, जीवन की एक अपूर्व पूजा, जिसमें अपने जीवन को ही वो आहुति देने के लिए सब तैयार हो गए। वजह क्या है? क्यों इतने बड़े बड़े लोग अपने जीवन की आहुति की देने के लिए शंखनाद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि हम तैयार हैं? वजह का सिर्फ कुरु पांडव, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वजह यही है कि अगर धर्म कांटा बनना है तो धर्म कांटा को आप देखते हो, जब तराजू होते हैं सब निर्भर कर
वो धर्म कांटा को रक्षा करना वजह है। तराजू में कोई भी, लेकिन धर्म कांटा उससे निर्णय करता है। तो ये धर्म निर्णय करने वाला युद्ध में हजारों आहुति देने के लिए तैयार है, क्योंकि पता नहीं है कौन सा पलड़ा भारी होने वाला है। लेकिन सब धर्म कांटा की तरफ देख रहे हैं कि युग युग तक लोगों के मन में धर्म के लिए थोड़ा बहुत आदर। ये तो इस आहुति का क्या कारण है? युद्ध से पूर्व कोई नहीं जानता कि पांडव जीतेंगे या हारेंगे, या कौरव जीतेंगे या हारेंगे। अपने अपने सोच से वो सब अपना युद्ध को धर्म युद्ध मानते। दुर्योधन भी कहते हैं कि मैं धर्म युद्ध में शामिल हूँ, अर्जुन भी कहते हैं कि मैं धर्म युद्ध में शामिल हूँ। सब अपने आप जो जैसे दिखता है, अनुभव करता है, उसको लगता है कि वो धर्म के साथ है, उसने अधर्म कुछ किया ही नहीं है। सबको लगता है ये धर्म युद्ध। वजह, ये धर्म कांटा सचमुच ऐसे युद्ध में धर्म होता क्या है, धर्म कैसे रक्षा किया गया है, पांडव जीतने पर धर्म को कैसे रक्षा किया गया। अगर कौरव जीतते तो आर्यव्रत का, भारत का होता क्या। आप देखो, लाक्षागृह से लेकर द्रौपदी की वस्त्र, ये काफी है जानने के लिए कि यह व्यवस्था कुछ नहीं, इट इज अ लॉलेस स्टेट। तो साधारण मानव जब उस समय रहते थे, उनको पता था यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर लाक्षागृह कोई सोच सकता है अपने भाइयों के लिए, अपनी कुलवधु के लिए वस्त्रहरण, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो धर्म कांटे पर जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन आहुति देने के लिए तैयार हो गए हैं, शंखनाद करें जैसे मानो वो अभी एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। तो वजह कि अंत में सच्चाई सामने आए। इतने जो संघर्ष हो रहा है, जैसे दूध को हम, दही को हम घिसकर उससे घी बनाते हैं, ये जो संघर्ष हो रहा है उससे घृत निकले, घी निकले, ताकि वो को प्रज्वलित करके रख सके। संघर्ष युद्ध में घृत निकलता है, पीढ़ियों तक इस घृत का आनंद लेते। अगर कोई भी कश्मकश से या द्वंद से या युद्ध से ज्ञान नहीं निकलता है, घृत नहीं निकलता है, तो वो युद्ध, वो द्वंद, वो परिश्रम व्यर्थ। तो आपके जीवन में कभी भी आप युद्ध में हो, द्वंद में हो, अंत में उससे कुछ आपको मिलना चाहिए। इतने द्वंद, इतने आक्रोश, इससे अगर आप कुछ कुछ बना नहीं पा रहे हैं, तो बिना कारण इतने शक्ति की आप खर्च कर रहे हो। यू मस्ट गेट घी आउट ऑफ ऑल योर संघर्ष।
तो क्या जब आप द्वंद्व करते हो, युद्ध करते हो अपने से, दूसरों से, क्या आपको कुछ मिलता है? अगर मिलता है तो वो आपकी पूंजी है। आप इस घी को हजारों साल तक अगले पीढ़ी के जीवन में इस घृत को अब व्यवहार करने के लिए जो अपने संघर्ष के कारण तैयार किया है, ये सबसे बड़ी समाज को देना। तो कोई भी संघर्ष, कोई भी युद्ध को एक कारण बना लेना, वजह बना लेना अमृत बनाने का, जो आप अगले पीढ़ी को देने वाले हो, ताकि आपके संघर्ष से वो सीखे संघर्ष होता क्या है, उसमें से निकलता क्या है। जैसे देव दानव की समंदर मंथन एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है, निकलता क्या, मिला क्या उससे? क्या इतना चलेगा कि आपकी हर द्वंद, हर युद्ध वजह अगर नहीं है, आप पूरा शक्ति आपने उसे, उस अस्त्र को आपने बेकार प्रयोग किया। हर एक संघर्ष का मूल तत्व ही घृत होता है, जिससे प्रज्वलित होता है सत्य। So if you're fighting, may the end result be knowledge, truth, जो आप अगले पीढ़ी को देकर जाओगे। बायोग्राफी जीवन की जो लिखा, जो बड़े बड़े लोगों के संघर्ष के बारे में लिखा गया है, उससे हम प्रेरित होते हैं। प्रेरणादायक होना चाहिए हमारा संघर्ष। ये महाभारत युद्ध में पता चलता है 5,000 को हरा सकते हैं। बिना राज्य से भी, उनके पास कोई राज्य नहीं है, लेकिन वो सब बहुत सारे राज्यों की राजा उनको, उनका साथ देने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका सोच उनको प्रेरित। अश्वमेध यज्ञ जो युधिष्ठिर ने किए, क्या दुर्योधन अगर करते वो अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हो पाता? क्या सारे राज्य उन्हें सम्राट मानते? जो एक कुल वधु को विवस्त्र करने में साथ देता है, क्या वो अश्वमेध यज्ञ में सम्राट बन पाता? हर राज्य क्या उनका साथ देते? आप युधिष्ठिर के जीवन देखिए, विश्लेषण कीजिए, सीधा साधा सच्चा। ये जो सब पहलू होते हैं, एक एक पड़ाव होते हैं जीवन में, इससे जो प्रेरणा मिलता है अगले पीढ़ी को, जो पढ़ते हैं, उनमें बहुत सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। यही प्रेरणाओं से अपने बहुत सारे गांठ खुल जाते हैं, और इससे हमारा जीवन साधारण होकर भी असाधारण बन जाता है।
इतना चलेगा? चलेगा अर्पिता, चलेगा। वैशाली? हाँ चलेगा, अर्पिता, चलेगा, बहुत अच्छा। चलेगा। तो द्वंद से वजह क्या है द्वंद का? बिना कारण द्वंद करोगे तो आप ही खुद मोमबत्ती के तरह खर्च होते चलोगे, खत्म हो जाओगे। आप अगर हो, कोई ना कोई आपको भरता चलेगा। यू वॉन्ट टू बी अ कैंडल और यू वॉन्ट टू बी अ लैम्प। आप खर्च होना चाहते हो या यही प्रज्वलित रहकर सबको प्रेरणा देना चाहते हो? तो कैंडल हमारे सनातन धर्म की कोई, वी डोंट यूज कैंडल, खत्म होने वाला चीज को व्यवहार नहीं करते हैं। हम दीप जलाते। जब तक आप मृत उसमें डालते हो तब तक दिया जलता है। सो कैंडल एंड दीप वर्सेस दीप, दिस इज द सिचुएशन। कैंडल को कोई भर नहीं सकता है। खुद जलने वाले को, खुद खत्म होने वाले को कोई बचा नहीं सकता। घी जलता नहीं है, घी जलता नहीं है, वो दिया को सामर्थ बनाता है। आपने कभी सोचा वैक्स एंड घी, वैक्स खत्म हो जाता है और उसे आप भर नहीं सकते। तो देखिए आप क्या होना चाहते हो, कैसे प्रेरित करना चाहते हो। आपकी द्वंद की वजह से आपको कैसे रोशनी मिलती है ताकि आप प्रेरणादायी बन सको, खुद के लिए, अन्यों के लिए। वजह होनी चाहिए युद्ध के लिए। बिना कारण वो युद्ध करते हो ना, खुद से, दूसरों से, बिना कारण, वजह नहीं है युद्ध। अशतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अगर धृतराष्ट्र जीत जाते क्या होता? आपने देखा नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, और एक धृतराष्ट्र वहां बैठे, किम जोंग, कैसे चलाते हैं अपने राज्य को। उन यहाँ वहां के लोग कैसे, उनकी सोच है कैसे। आप कभी नॉर्थ कोरिया के बारे में पढ़िए और देखिए धृतराष्ट्र होता क्या है। हम लोग सामाजिक तौर से, आध्यात्मिक तौर से, मानसिक तौर से इतने भरपूर है। नो साइकेट्री प्रॉब्लम विद भारतीय। व्हाई? बिकॉज पांडव वन। कि हम में प्रेरणा है कि हम 5 हो सकते हैं लेकिन हजारों को अपने सत्य के कारण झुका सकते हैं। ये भारत का उस महाभारत से लिया हुआ चैतन्य है। अगर नहीं होता
तो क्या होता, हमारा मानसिक स्थिति कैसा होता, हम डर डर के मरते और डरते, डर के कारण, भय के कारण, भय को ही इतना मान्यता देते कि चारों तरफ भय ही भय रहता। ज्ञान को हम संपूर्ण लुप्त कर देते, भय में खुद को सीमित कर लेते, एक दूसरे को भय भय का जो कहते हैं, क्या कहते हैं, भय को हम जीवित कर लेते हैं एक दूसरे को मिलकर। अभी अभय है, एक दूसरे को अभय वाणी देते हैं, तब हम भय वाणी देंगे। आप देखिए, अभी हम कह रहे हैं तू जा रहा है, तेरा कुछ नहीं होगा, यू आर ब्लेस्ड। अगर हम भय को पूछते, तू जा रहा है, तू मर जाएगा, हमारे वाणियों में भी कितने अद्भुत भाव निकलते। भय के कारण जो जो होता है, अगर आप आपके जीवन में उसको शामिल करोगे तो आपकी जीवन इतनी भयानक हो जाएगी, आप बिना मरे 1000 बार मरोगे, हर पल मरोगे। जिसके जीवन में इस महाभारत का अंश है, श्रेय है कि धर्म है, अभय है, उनका मानसिक स्थिति बहुत ही सुंदर होती। Thank you, Mama. Thank you.